हुआ तो उसी समय ब्राह्मण बालक का पहले नंबर जनेऊ संस्कार होता है। तो यहाँ पर ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ संस्कार यज्ञोपवीत किया और पहली दक्षिणा गुरु की होती है। तो गुरु बृहस्पति जी के पास जैसे ही वामन भगवान इस भिक्षा को लेकर के गए, दक्षिणा को लेकर के गए, तो उन्होंने बृहस्पति जी ने कहा इतनी भिक्षा से हम संतोष नहीं होंगे, अगर तुम्हें देना ही तो त्रिलोकी की भिक्षा मांग करके ले आओ, तभी हम स्वीकार करेंगे। तो वामन भगवान आज बलि के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए चले। हरि वामन का भेष बनाए राजा बलि के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए बलि
नर्मदा नदी के तट पर बलि यज्ञ पर यज्ञ कर रहे हैं। और यहाँ ब्रह्मर्षि नाम तपा साक्षान मन्ये, जैसे वामन भगवान पहुंच ही गए। स्वागत है महाराज, आपका स्वागत प्रणाम करता हूँ। और यहाँ जैसे ही खड़े हैं मौन, यहाँ पर भगवान राजा बलि के दरवाजे में खड़े हैं। मांग कुछ नहीं रहे, पर बलि ने जैसे देखा महाराज आप हैं कुछ बोल ही नहीं रहे, आपका विवाह ना हुआ हो तो मैं ब्राह्मण कन्या ढूंढकर आपका विवाह करा दूं विप्र कन्या के साथ में। और यहाँ सब देवता देख रहे हैं आकाश मंडल से, वाह बलि वो त्रिलोकीनाथ जिसे सारे संसार को जो देता है। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे, झोली में भगत भर दे झोली।
बोले देखो हमें ज्यादा नहीं चाहिए, तुम दिए बिना मानोगे नहीं और हमें लेने की इच्छा नहीं, पर ज्यादा नहीं। और तुम्हारे इस वंश में इसी तरह के धर्मात्मा होते चले आए हैं। केवल और केवल पदानि तीर्ण देतेन्द्र संतानी पदामि, 3 पग भूमि चाहिए और 3 पग भूमि। बलि ने कहा नाप लीजिए, बोले संकल्प। और जब संकल्प की बात आई तो शुक्राचार्य ने सावधान कर दिया कि ये ब्राह्मण वाला संकल्प पे इतना जोर क्यों दे रहा है। और मुझे तो लगता है ये न बामन है, न त्रेपन है, न चंबन है, ये तो देवताओं का कार बनाने के लिए आए। तो उसी समय रोका कि देखो 8 जगह पर झूठ बोलना मैं पाप नहीं लगता, क्या तो हमने लेने देने की कोई बात नहीं। बलि ने कहा कि महाराज आप गुरु होकर आप कैसी शिक्षा दे रहे हैं, अगर ब्राह्मण बालक होगा तो 3 से 3.25 नहीं लेगा, अगर भगवान होंगे तो मेरा सर्वस्व चला जाएगा। मुझे इससे सौभाग्य कभी लोग कहेंगे कि त्रिलोकीनाथ होकर के और बलि के यहाँ भगवान ने भीख मांगी थी, लेकिन मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है। और यहाँ भगवान ने उसी समय जैसे ही संकल्प किया तो विष्णु पुराण में वर्णन आता है कि शुक्राचार्य कमंडल की नली में बैठ गए, न पानी गिरेगा, न संकल्प बोलेगा, न चेला लुटेगा। तो भगवान ने उसी समय जब जल न गिर रहा था तो भगवान ने कहा कि लगता है इसमें जंग लग गई। भगवान तो समझ गए थे। उसी समय कुशा से थोड़ी उस नदी में कुशा दी तो शुक्राचार्य की एक आंख पधार गई। उन्होंने कहा कि जो दान देने से मना करता है उसकी दृष्टि एक भगवान हटा देता है। और आज हम बढ़िया ऑपरेशन कर देंगे। और देखो ज्ञान वैराग्य नयन उलगारी, ज्ञान और वैराग्य की इनकी आंखें बढ़ जाती कि हमने इतना छिपना चाहे पर इनसे हम छिप नहीं पाए। इस समझ ही गए कि हम बामन नहीं है, त्रेपन नहीं है, भगवान का कार साधने के लिए आए हैं। और इस प्रकार से जैसे ही यहाँ पर बात नहीं मानी तो वज्राध से यहाँ पर शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया, तुम मेरी बात नहीं मानते कि दूसरी हुई होगा। और इस प्रकार से यहाँ पर संकल्प बोला बलि ने, और भगवान ने उसी समय संकल्प होते देर नहीं लगी, इतना वैराग रूप धारण किया कि एक पैर से 7 लोग नीचे के और 7 लोग ऊपर के नापे। जब नापे तो ब्रह्मांड तीसरा जो दूसरा चरण है ब्रह्मांड छोड़कर उनके फूट गया और एक वहां से धारा निकली। जैसे धारा निकली उनके चरणों से ब्रह्मांड कटाक्ष करके तो ब्रह्मा जी ने उस जल को कमंडल में भर लिया। और जैसे कमंडल में भरा तो यहाँ यही गंगा जी बनी। और जैसे उस कमंडल के जल को गिराया तो ब्रह्मलोक सप्तऋषि मंडल में आता हुआ स्वर्ग मंडल में आकर स्वर्ग लोक में इसकी 4 धाराएं हुई। तो जल धारा चक्षु अलकनंदा, चक्षु भद्रा, उसमें अलकनंदा नाम की नदी जो है वो जल धारा थी, वो गंधमादन पर्वत पर आकर गिरी और गोमुख से आती हुई गंगा के रूप में भारतवर्ष में परिलावित हो गई और इसी में विलीन हो गई। तो भगवान नारायण के चरणों से निकली विष्णुपति यही गंगा कहलाई। बोलिए गंगा महारानी। और इस प्रकार से यहाँ पर भगवान ने 2 ही चरण में 2 ही पग में 3 लोग 14 भुवना दिए। और आकर के बलि को पकड़ लिया, दैत्य भी आ गए, बांध लो इनको। बलि ने कहा इनके और मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा। और उसी समय भगवान ने जब उनको पकड़ लिया और कहा क्यों बलि बड़े दानी बनते थे। और आज बताओ 2 चरण
और तीसरा चरण में कहाँ रखूं, 2 ही चरण अभी। बलि ने कहा कि प्रभु ये बताइए धन बड़ा होता है कि धर्मान बड़ा होता है? बोले धन का मालिक तो उससे 10 गुना बड़ा होता है। तो बोले अभी शरीर तो मेरा बाकी है, मेरे शीश में भगवान ने जैसे बलि के सिर में चरण रखा, उसी समय भगवान की आंखों में आंसू गए। बाहरे बलि, मैं तो आया था तुझे छलने के लिए, तूने तो मुझे ही छल लिया। और बलि से प्रसन्न होकर के बलि से कहा आज तुम मांगो क्या चाहिए, और कभी समय आने पर मैं तुझे इंद्र की गद्दी प्रदान करूंगा, लेकिन जब तक ये संभव नहीं है तब तक तुम सुतन लोक में जाकर के रहो, जो इंद्र से भी बढ़कर वहां नीचे है, सुतन लोक में जाओ। उसी समय इनके प्रहलाद आ गए जो बाबा थे। उन्होंने कहा कि प्रभु आपको देना बड़ी अच्छी तरह से आता है, पर लेना भी अच्छी तरह से आता है। देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के, और जब लेते हैं तो चमड़ी फेल कर लेते हैं। देना लेना है आपको बहुत अच्छी तरह आता है। प्रहलाद के सहित उन्होंने सुतन लोग गए। वहां पर एक बलि ने मांगा कि हमारे घर में आप वहां पर आइए तो हमारे जिस दरवाजे से हम निकलें तो आपका दर्शन हो। बोले चपरासी बन जाए? बोले नहीं ना महाराज, चपरासी के लिए हमने नहीं बोला, ये कहा कि जिस दरवाजे से निकले। तो इस तरह से भगवान जाकर के उनके दरवाजे में खड़े हैं। वहां नहीं गए तो लक्ष्मी जी घबराने लगी। देवर्षि नारद ने कहा कि जाओ बलि को राखी बांध देना, और जब बलि कहे कि बहन मांगो तो तुम अपने नारायण पति को मांग लेना, वो तो चपरासी बने खड़े हैं। तो आज लक्ष्मी जी गई और बलि को राखी बांधी। तो इस प्रकार से लक्ष्मी जी ने राखी बांधी। तभी से रक्षाबंधन का ये त्योहार चला। और जो ब्राह्मण लोग भी बांधते हैं, मध्योबली राजा दानवेंद्र महाबला, तभी से इस प्रकार से रक्षा सूत्र का एक चलन चला। और यहाँ लक्ष्मी जी जैसे बलि से मांगा तो कहा कि भैया, बलि ने कहा कि बहन बताओ राखी तुमने बांधी क्या दूं? तो यहाँ पर लक्ष्मी जी ने कहा कि भैया कुछ नहीं चाहिए, अपना चपरासी हमें दे दो। और इस प्रकार से बलि ने खुशी खुशी नारायण को लक्ष्मी के साथ विदा किया और अपने धाम में आए। इस प्रकार से यहाँ पर नवम स्कंद में रघुवंश की कथा आती है। नवम स्कंद में 24 अध्याय में 24 अध्याय है। 12 अध्याय में सूर्यवंश का वर्णन है, जिसमें राम जी हुए और सूर्यवंश के कई धर्मात्मा राजा के समय नहीं है, इसलिए जल भी बरस रहा है, तो कृष्ण जन्म करवाना होगा। तो इस प्रकार से सूर्यवंश की वंशावली बड़ी लंबी चौड़ी है। और इसी वंश में यहाँ पर रघु यहाँ पर